नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ हमारे एक नए मेहमान आज हमारे स्टूडियो में आए हैं जिनका नाम रोहित सागर है और वार्ड नंबर 3 नाईपुरा से वे प्रत्याशी हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो राजनीति में एक युवा है जैसे तो कदम रखा है तो क्या क्या पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। जी रोहित जी बताएं। नमस्कार संजय जी, मैं आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने आज मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया। देखिए संजय जी, मैं आपसे बताता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कोई मोटिवेट नहीं था। असल में जिन लोगों के साथ हमने बैठते हैं उठते हैं, सबके साथ हमने काम किया, सब लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है, तो उन्होंने हमें कन्विंस किया कि आप खड़े हो। क्योंकि आज के डेट में हर व्यक्ति युवा चाहता है कि हमारा नेता हो, युवा हो, हमारे मोहल्ले का विकास करे, अच्छी तरीके से काम आए। और हमने काम भी किया है कि कंटिन्यू दिन प्रतिदिन लोगों के साथ रहे हैं, रातों में रहे हैं, चाहे वो उनकी घर की परेशानियाँ हों, दुख दर्द की परेशानियाँ हों, बीमारी में हों। हालांकि मैं एक आम आदमी हूँ, तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बढ़ चढ़ के, अगर मुझे किसी ने आवाज़ लगाई है, चाहे वो रात का समय हो, चाहे वो दिन का समय हो, मैं सब कुछ देखे बिना उनके साथ रहा हूँ। चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, मेरे कई सारे पड़ोस में, भाई बंधुओं में जिसको कोविड था, मैं उनके साथ अस्पतालों में रहा ना, मैंने अपने बच्चे देखे, बीवी देखी, सिर्फ उनकी हेल्प के लिए कि मेरे हिसाब से जो भी उनकी मदद हो मैं करता हूँ। ये मेरी ये जो रहा मेरा इसमें योगदान, बस यही है। इसलिए मैं आना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पिछले जो 5 साल बीते हैं उसमें अपने यहाँ का काम देखा, तो उन लोगों ने मेरे माता बहनें जो थी, जो विधवाएं महिला हैं, उनके लिए संजय जी ज़्यादा कुछ नहीं किया। आज भी सड़कें ऐसी हैं, गलियाँ ऐसी हैं, तो उन्होंने कोई इतना खास काम नहीं किया। तो मुझे लगा कि यदि हम गंदगी साफ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो आगे आएगा, तो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरा अधिकतर जो मानना था या मोटिवेशन था, इसलिए मैं राजनीति में संजय जी आया हूँ। अच्छा, इस बार मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो वार्ड नंबर 3 से आप खड़े हैं वहाँ आपके सामने जो कितने प्रत्याशी हैं? देखिए, जब राजनीति दौरा होता है तो प्रत्याशी रहते हैं। लगभग हम सारे कैंडिडेट जो हैं 8 से 9 कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो रोहित जी हम ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि आप जो इस समय सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सुधार करेंगे, क्या सुधार जो पिछले वार्ड सभासद रहे हैं उन्होंने कुछ किया, क्या किया, क्या नहीं किया, तो वो ज़रा थोड़ा अवगत कराएं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात आपने अच्छी की है, अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो बीते 5 वर्ष बीते हैं, इसमें तमाम योजनाएँ माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। जैसे आवासीय योजना थी, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों के उसमें घर बन पाए पूरा मोहल्ला में, लेकिन जो वास्तविकता में उस मकान के हकदार थे, उन्हें मिले भी हैं, कुछ को नहीं मिले। जहाँ पे कुछ भी आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ जाति उत्पीड़न हुआ था और हमें सुनने में आई, हमने देखा भी, हमारी आंखों के सामने की बात थी। दूसरी बात, हमारी कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो विधवाएं हैं, जो बेचारी हमारे फैक्ट्री है वहाँ जाके अपना लालन पालन कर रही हैं, उनकी भी पेंशनें बंद हो गई, राशन कार्ड कटे और उनकी कोई योजना इतनी सारी सरकार से मिलती हैं, गरीब लड़कियों की शादी में पैसा आता है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी उसमें काफ़ी आवास भी लोगों को मिले हैं भाई, मगर वहीं लोगों ने कुछ आरोप भी लगाया जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने कुछ पैसे लेकर भी लोगों को आवास मुहैया कराए, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये जहाँ तक सुना था पॉसिबल हुआ है, ये सारी बातें सच थी जो आप कह रहे हैं और न्यूज़ के माध्यम से भी कहीं ना कहीं पता चल जाती है। लेकिन ये बातें हमने भी सुनी और ऐसा हुआ भी, कई लोगों ने शिकायत की, न्यूज़ पे भी चला, कई सारे इसमें जो पिछले सभासद थे उनके नाम भी रहे कहीं ना कहीं कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे धांधलेबाजी की है। जब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को दिया है तो उन्हें उस चीज़ से नहीं करना चाहिए था। ये सारे सरासर गलत है, इस चीज़ की हम घोर निंदा करते हैं। ये हमें पता चला। देखिए, अगर हमें हमारे मोहल्ले वासियों की सेवा करने का मौका मिला तो संजय जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम बताएंगे कि कार्यकाल में काम कैसे होता है। क्योंकि मैं आपसे बता दूं, इनके तो जितने भी सभासद थे, इनके खुद के ही इतने काम हैं जो ये कहाँ 5 साल जनता को टाइम दे पाएंगे। इनके खुद के अपने इतने तगड़े तगड़े बिजनेस हैं, घूमते रहते हैं, कोई आदमी जा रहा है परेशान हो रहा है। हमारा क्या है, खुद का सिर्फ जनता की सेवा के लिए ही रहना है। 24 आवर हम अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद भी हमें 24 घंटे अवेलेबल रहना है। जो आए हमारे घर पर आए, हम घर पे मिलते हैं, कहीं नहीं जाते। अब हम कुछ भी नहीं है, काम आदमी, फिर भी सबके साथ रहते हैं। बाकी जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा होगा। अगर मोहल्ले वासियों ने साथ दिया और हमें रहने का मौका मिला तो हम दिखाएंगे कि 5 साल में काम कैसे कैसे होते हैं। क्योंकि सरकार तो कहती है कि योजनाओं को जनता तक पहुंचाओ, लेकिन पहुंचती कहाँ है, पहले खत्म हो जाती है। इसी चक्कर में हम जितने मोहल्ले वासी लोग हैं उनको उन जन सुविधाओं का, योजना का लाभ नहीं मिल पाता जो कायदे में मिलना चाहिए किसी भी रूप से। चाहे हमारी महिलाएं, हमारी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, इनको पेंशन नहीं मिल पाती, परेशान रहती हैं, धक्के खाती हैं। उन्हें असल में क्या होता है, कोई बताने वाला नहीं होता।
हमने सोचा था इसके लिए, यदि हम रहते हैं, मौका मिलता है तो हम एक अपनी तरफ से कोई भी व्यक्तिगत रूप से एक बंदा ऐसे ही रखेंगे। उसका यही काम होगा संजय जी कि देखो कौन से मोहल्ले की लाइट खराब है, कौन सी नाली